ये एक न्यूमेरिकल है। इसमें एक चीज आप देखेंगे, जहां पर ये लाइन क्रॉस होती है इसका मतलब है कि ये एक जंक्शन है। इलेक्ट्रिकल डायग्राम में आप दो तरह से क्रॉसिंग देखते हैं, एक ये कंडक्टर जा रहा है और ये ऊपर से एक कंडक्टर ऐसा जा रहा है। ये दो पॉइंट्स को हमने मिलाना है, पर हम ये शो करना चाहते हैं कि ये इसे टच नहीं है। अगर हम ऐसा शो करना चाहेंगे तो यहां से लाइन लाएंगे और ये ऐसा लेकर आएंगे। ये वाला साइन क्या दिखाता है कि ये इससे टच नहीं हुआ है, इसके ऊपर से गया या नीचे से गया। लेकिन अगर हमने यहाँ पर ऐसा बना दिया तो इसका मतलब है कि ये एक जंक्शन है जिसमें ये चारों जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये चारों जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ सर्किट ऐसे आएंगे उसमें आप देखेंगे ऐसा भी बना होता है। ठीक, तो ये एक छोटी सी चीज थी। अब ए और बी दो पॉइंट्स में निकालना है, और अभी तक आप ये देखकर समझ गए होंगे कि इसमें हम सीरीज और पैरेलल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ से करंट के मुड़ने के बहुत सारे रास्ते हैं, ए से बी तक पहुंचने के बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए इसके लगाने के लिए हम कौन सा तरीका लगाएंगे? किरचॉफ लॉ का। किरचॉफ लॉ का मेथड हमें क्या बताता है? जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उन दो पॉइंट्स के बीच में एक वर्चुअल बैटरी जोड़ी, यानी बैटरी नहीं है तो भी हमने अपनी तरफ से सोच लिया कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने एक बैटरी जोड़ी और इसका कुछ ईएमएफ होगा। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितना दिया? V, और इसके कारण इसमें करंट फ्लो हो रही है I। ये I करंट A पॉइंट से एंटर करती है और B पॉइंट से निकलती है I, और ऐसा फिर I ये इस तरह से ये चलती है। अब A और B ये दो पॉइंट्स हैं, इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, क्योंकि बैटरी V की लगाई है। तो अगर इनका पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसमें करंट फ्लो हो रही है I, तो ओम्स लॉ के अनुसार इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? V अपॉन I। V अपॉन I रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो V अपॉन I किसका रेजिस्टेंस होता है? ये उन दो पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस होता है जिसके अक्रॉस हमने V लगाया है, और V हमने कहाँ लगाया है? A और B के बीच। तो A और B में चूंकि हमने V लगाया है, इसलिए ये रेजिस्टेंस भी किसका निकलेगा? A से लेके B तक, और हमारा पूरा सर्किट कहां से कहां तक है? A से लेके B तक। तो अगर हम V अपॉन I की वैल्यू निकाल लें तो हमको किसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा? A से लेके B तक, और यही हमको आंसर में चाहिए कि A और B के बीच का रेजिस्टेंस निकालें। ये बात समझ में आए? तो पहला स्टेप हमको क्या करना है? जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, उन दो पॉइंट्स के बीच में एक वर्चुअल बैटरी लगा देनी है अपनी इमेजिनेशन से। उसका वोल्टेज V मान लेंगे, उसमें से निकलने वाली करंट I मान लेंगे, और हमारा टारगेट क्या बन गया कि हम V अपॉन I की वैल्यू निकाल कर लाएंगे, ताकि उससे हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। V अपॉन I की वैल्यू कहां से आएगी? तो याद रखिए, हमने किरचॉफ लॉ पढ़े हुए हैं। जो लूप लॉ है, उस लूप लॉ में एक लूप जिसमें ये V आता है और I आता है, वो लूप कौन सा है? A, F, B और ये E मान लीजिए, E और A। A यहां से ऐसा गया और ये वाला लूप, इसमें आप देखिए V भी आता है और I भी आता है। जब हम इस लूप का इक्वेशन बना लेंगे तो हमको V अपॉन I की वैल्यू मिल जाएगी। हम चाहें तो ये भी बना सकते हैं, ये यहां से E से ऐसा चले, ये बाहर वाले रास्ते से गए और यहां आ गए, लूप कंप्लीट हो गया, तो भी V अपॉन I आएगा। आप चाहें तो यहां से ऐसा जाइए, ये सीधा ये रास्ता पकड़िए और यहाँ आ जाएगी, तब भी V अपॉन I आएगा, कोई फर्क नहीं, सब में एक ही वैल्यू आएगी। तो आप कोई भी पकड़ेंगे गलत नहीं होगा, सब ठीक होंगे। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करना? जब हम इसका मान लीजिए इसको हम बनाना चाहते हैं
तो पहला काम हमको किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा के करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ये इसलिए जरूरी है कि ये जो करंट आई जा रही है ये पूरी की पूरी करंट ना इसमें जाएगी ना इसमें जाएगी ना इसमें जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोगों को इफेक्टिव करना है, दैट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो यहां से आई करंट फ्लो होती है, यहां पर हम करंट बना लेते हैं I1। अगर इधर I1 आएगी तो बताइए यहां कितनी जाएगी, I माइनस I1। बची हुई करंट नहीं, सॉरी 3 है, तो हमको एक तरफ I1 डालनी है और इसमें डाल दीजिए I2, I1 और I2। तो यहां कितनी जाएगी, I माइनस I1 माइनस I2। ये करंट इसमें से फ्लो हो रही है, ये I2 यहां से फ्लो हो रही है और I1 यहां से हो रही है। अब हम यहां पहुंच गए, तीनों जगह यहां पहुंच गए। यहां पहुंचने के बाद फिर से इसके ये 2 रास्ते हो जाते हैं। अगर ये ऐसे 2 रास्ते हो जाते हैं तो हमको फिर से एक करंट और माननी पड़ेगी और कोई हमारे पास रास्ता नहीं। तो हमने एक करंट और मानी, कौन सी, कोई भी यहां से गए और हमने ये मान लिया कि ये करंट ऐसे आती है या ये करंट ऐसे जाती है, कैसा भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए ये I1 यहां पर पहुंचती है और इसमें से ये करंट ऐसे ऊपर उठ के जाती है। अब ये I1 यूज कर चुके, I2 यूज कर चुके, I यूज कर चुके, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, I3। ये मैं एक तरीके से बना रहा हूं, इसके 10 तरीके हो सकते हैं। आप चाहे तो इधर से यूज कर सकते हैं, चाहे तो इधर से यूज कर सकते हैं, चाहे इधर से कर सकते हैं, किधर से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये I3 यहां से गई। अब यहां से I1 आ रही है, उस I1, ये I1 अंदर आ रही है F में कि बाहर जा रही है, क्या बोलोगे आप इसको, अंदर आ रही है, कमिंग इनटू F। F की तरफ आ रही है ना I1, ये एरो देखिए F की तरफ, तो ये कमिंग इनटू F। और I3 कैसी है, गोइंग आउट। तो इसमें जब I1 आएगी उसमें से I3 इधर चली जाएगी, बाकी बची हुई का क्या होगा, बची हुई करंट इधर चली जाएगी। तो कितनी करंट बची, करंट, तो ये आपने करंट इसकी निकाल ली, I1 माइनस I3। अभी तक हमको I4 मानने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां से I3 इस ब्रांच में पहुंची, ये अगला जंक्शन आ गया। यहां से I2 इस ब्रांच में पहुंची, अगला जंक्शन आ गया। अब यहां पर I2 और I3 दोनों यहां पर आ गए हैं, तो यहां से 2 करंट निकलनी है। अगर 2 करंट निकालनी है, एक करंट होती तो हम I1 प्लस I2 कर देते, I1 माइनस I2 कर देते, कुछ भी इनको कर सकते थे, I2 और I3 को आपस में कंबाइन कर सकते थे। लेकिन यहां तो 2 ब्रांचेस, तो 2 ब्रांचेस होने से फिर हमको प्रॉब्लम हो गया। अब हमको I4 मानना पड़ेगा और कोई एस्केप नहीं है। तो हमने एक करंट मान ली, ये वाली ऐसे, और इसे मान लिया I4। I4 यहां गई। अब बताइए ये चौथे में कितनी करंट होगी, इधर से कितनी आ रही है, I2, इधर से कितनी है, अंदर आने वाली, उस अंदर आने वाली I2 प्लस I3 अंदर आ गई, उसमें से बाहर कितनी निकली, I4। तो यहां बाहर कितनी निकलेगी, वेरी गुड, I2 प्लस I3 माइनस I4। ये करंट यहां से और यहां पहुंच गई। अब ये ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, इस ब्रांच की और इस ब्रांच की करंट पहुंच गई। अब सिर्फ ये ब्रांच बाकी है।
ओके, इसको देखते हैं। यहां से कितनी करंट आ रही है, दिस वन। यहां से कितनी करंट आ रही है, I4। तो यहां कितनी करंट होगी, दोनों आपस में जुड़ गई और वहां से निकली, तो इसकी करंट हुई I माइनस I1 माइनस I2 प्लस I4। ये करंट इसमें से ऐसे आ रही, ठीक है। ये करंट यहां ऐसे पहुंची, ये करंट यहां पर पहुंची। अब हमने ये बनाया, तो यहां पर कितनी करंट आनी चाहिए, तो हमारा आंसर है कि इसका और इसका दोनों का सम आना चाहिए। ये इधर से गई, ये इधर से गई, दोनों एंटर की, तो निकालना कितना चाहिए, इन दोनों का सम आना चाहिए। तो देखिए इन दोनों का सम कितना होता है, ये है प्लस I1, इसने इसको कैंसिल कर दिया है, हाँ तीनों का सम, राइट। ये भी आ रही है इसमें, तो पहले है I माइनस I1 माइनस I2 प्लस I4 प्लस I4, ओके। ऊपर से फिर ये दूसरी करंट आई I2 प्लस I3 माइनस I4, I2 प्लस I3 माइनस I4। तीसरी करंट I1 माइनस I3, I1 माइनस I3। बस ये तीन करंट हो गई, तीनों को हमने ऐड किया, प्लस I1 माइनस I1, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कितनी करंट बची, तो सिर्फ I। करंट कितनी निकलेगी, I, और पहले ही हमको मालूम है कि करंट कितनी निकलती थी, I। इसका ये मतलब है कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया वो डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। ये बात समझ में आ गई। लास्ट ब्रांच में, लास्ट जंक्शन में जाके हमारा टेस्ट होता है कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ठीक किया कि नहीं किया। हमारे एडिशन से वही करंट आनी चाहिए जिस ब्रांच को हम शुरू से मानकर चले थे। ये आई, यहां से करंट फ्लो हो रही थी, तो ये आ गया, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। ओके, तो मैंने ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया, आप जैसा मर्जी कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप भी ऐसा करिए ताकि आप एक दूसरे से आंसर मिला सकें। अच्छा, इसके बाद नहीं करेंगे तो जैसा भी करेंगे आंसर करेक्ट आएगा। ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब उसके बाद हमें V अपॉन I चाहिए और I को छोड़ के कुछ नहीं चाहिए, तो I1, I2, I3, I4 चारों हमको इसमें एलिमिनेट करने पड़ेंगे। अगर हम I1, I2, I3, I4 चारों एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमें कितने इक्वेशन चाहिए, तो आंसर है जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन। वन वेरिएबल होने से, अननोन क्वांटिटी होने से एक इक्वेशन लगता है, दो अननोन होने से दो इक्वेशन लगते हैं, तीन होने से तीन लगते हैं, तो चार होने से चार लगते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा मैथमेटिक्स देखिए। चार इक्वेशन हमको चाहिए, इक्वेशन हमको कौन देता है, तो आंसर है किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, लूप लॉ, वो हमको इक्वेशन देता है। ठीक, तो उसका इक्वेशन हम इसमें से निकालना शुरू करते हैं। बड़ा लूप लेना चाहिए कि छोटा लेना चाहिए, तो आंसर है छोटे से छोटा लीजिए, उसमें कैलकुलेशन कम होंगी। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, 1 2 3 4 इसको ले लेते हैं। लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, लूप नंबर 3, लूप नंबर 4। ओके, अब इक्वेशन बनाते जाते हैं। मैं एक लूप का बनाऊंगा, बाकी आप बनाइए। तो एक लूप का, लूप नंबर 1 हम शुरू करते हैं इस पॉइंट से। इस पॉइंट का नाम है A, तो ACDA, या शॉर्टकट में लिख देते हैं लूप 1। अच्छा, A से शुरू करिए, बताइए क्या लिखना है। पहली वोल्टेज कौन सी होगी, 10 मल्टीप्लाइड बाय I इंटू आर करना है, तो ये रहा R, और I की वैल्यू I माइनस I1 माइनस I2,
ये I इंटू आर, ये वोल्टेज इसकी आ गई। उसके बाद यहां पर इसका साइन कैसा होगा, हम कैलकुलेशन ऐसे कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो ये कैसा चला प्लस, फिर यहां से ऐसे आएंगे तो क्या आएगा माइनस। ये सबको समझ आया। ये डायरेक्शन किसकी है, कैलकुलेशन की। ये डायरेक्शन किसकी है, करंट। पोटेंशियल डिफरेंस हम कर रहे हैं, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल इस डायरेक्शन में, और ये पोटेंशियल करंट इधर जा रही है, तो ये पोटेंशियल नीचा है, ये पोटेंशियल ऊंचा है, तभी करंट ऐसे जा रही है। इसलिए इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल करेंगे तो माइनस आएगा। और हमने थंब रूल क्या बनाया है कि अगर कैलकुलेशन करते हुए हमको करंट उल्टी मिलेगी तो हम साइन क्या लगा देंगे, माइनस। तो अब हमने वोल्टेज के लिए माइनस लगाया और 2.5 आर की वैल्यू और साथ में करंट की वैल्यू I4, 2.5 I4। उसके बाद फिर यहां पर आए। अब करंट की डायरेक्शन कैसी है, हमारी कैलकुलेशन ऐसे हो रही है, करंट ऐसे है, फिर से माइनस 5 I2 और A पर पहुंच गए। ठीक है, कोई बैटरी बीच में नहीं आई तो बड़ी अच्छी बात है, हमारी कैलकुलेशन और छोटी हो गई। ये अब A पर पहुंच गए हैं तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। इसीलिए सभी वोल्टेज का सम कितना होगा, 0। दिस इज अवर सेकेंड लॉ, सब वोल्टेज का सम 0। ये आ गया। अच्छा, अब इसके बाद इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई। दिस इज 10I माइनस 10I1 माइनस 10I2 माइनस 2.5 I4 माइनस 5 I2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमको प्रोसेस मालूम है कि हमने I1, I2, I3 I के टर्म्स में निकालने हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, I को राइट साइड में रखते चले जाते हैं, बाकी सब लेफ्ट साइड में। तो ये है माइनस 10I1 और I1 कोई नहीं है, सो माइनस 10I1। I2 का देखते हैं, माइनस 10I2 और माइनस 5I2 माइनस 15I2। उसके बाद I3 नहीं है, I4 ये है, माइनस 2.5 I4। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। अब ये क्या बचा, 10I को इधर ले जाइए, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 10I। अब हम देख रहे हैं माइनस 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 माइनस, तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, सारे प्लस हो गए। ओके, तो ये कन्वीनियंट हो गया। और हम देख रहे हैं, और आप सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं इसमें, 2.5 से कैंसिलेशन हो सकता है सबका, दिख रहा है। 2.5 से कैंसिलेशन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4I1 प्लस 6I2 प्लस 1I4 इज इक्वल टू, इसको भी 2.5 से किया, 4I4। ये अब और छोटा नहीं हो पाएगा, साइन भी ठीक हो गए, छोटे से छोटा भी हो गया, कोई डुप्लीकेट भी नहीं रहा। सो दिस इज मोस्ट सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड होने के बाद हमने इसको नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस तरह से I1, I2, I3, I4 लेफ्ट साइड में रखना है और I को राइट साइड में रखना है। ऐसा करके आप 4 इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, ये अब बाकी 3 इक्वेशन आप बनाइए, आपस में सब मिलाइए, एक जैसे मिलने चाहिए। ठीक है, और फिर मुझे बताइए, मैं उसको यहां लिखूंगा। आपने मेरे को बताया ये वाला, उन्होंने बताया ये वाला, बाकी लोग का किससे मैच करता है, पहले से कि दूसरे से? दूसरे से।
तो हम ये मान लेते हैं दूसरा करेक्ट है, आप ठीक कर लीजिए, ठीक है। तो ये वाला इसको मैं लिख लेता हूं, ये ज्यादा लोगों का मिलता है। सो दिस इज 5i1 प्लस, अरे आप डेसिमल को कन्वर्ट कर लेते तो ना, 2.5 से सबको डिवाइड करो ना, 2.5 से सबको डिवाइड करो, तो ये कितना हो जाएगा 2i1 प्लस i4 प्लस i4 माइनस 2i3 माइनस 2i3 माइनस 2i3 इज इक्वल टू 2i। ओके, ये सब को हमने 2.5 से डिवाइड कर दिया। सो दिस इज 2i1 माइनस i3 वाले में 2i3, i4 वाले में प्लस 1 और i वाले में 2i। ये सेकंड हो गया सर। सेकंड रूप में तो सर i2 आना सर कैंसिल नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, i2 कैंसिल नहीं होगा, माइनस 5i2। अरे रुकिए, मैं इसको लिखता हूँ। मुझे भी लग रहा है कि हमने डायरेक्शन तो चेक नहीं की कि माइनस होना है कि प्लस होना है, हो सकता है प्लस हो रहा हो। वेट, ठीक है, इसको एक बार करते हैं, यहां से चलना शुरू करते हैं। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, दिस विल बी 5i माइनस 5i1 माइनस 5i2 प्लस 5i4। ये हो गया, राइट। ये तो उल्टा आ गया। हाँ, कैलकुलेशन ऐसे चल रही है और ये करंट इस डायरेक्शन में है, ये अपोजिट टू करंट है, तो पूरे का साइन माइनस होगा। यू आर राइट। तो माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाते हैं और रेजिस्टेंस कितना है 5, -5 और ब्रैकेट लगाकर इसकी करंट कितनी है i2 प्लस i3 माइनस i4। उसके बाद ये डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ऐसी है और करंट भी ऐसी है, तो इसका साइन प्लस होगा, प्लस 2.5 i4, 2.5 i4। ये 5i माइनस 5i1 माइनस 5i2 प्लस 5i4 माइनस 5i2 माइनस 5i3 प्लस 5i4 प्लस 2.5 i4 is equal to 0। ओके, अब i1 वाले कितने हैं, i1 बस एक ही है। सो दिस इज माइनस 5i1, i2 1 2 बस -5 सो दिस इज -10i2। ओके, i3 प्लस i3 है, सो दिस इज -5i3। उसके बाद i4 को लेते हैं, दिस इज i4, दिस इज i4, दिस इज i4। ये 3 i4 है, प्लस प्लस 5 and 5 10, 12.5 प्लस 12.5 i4 इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा -5i। अब इस पूरे को माइनस से भी कर देते, माइनस ज्यादा है, और 2.5 से डिवाइड भी कर देते, दोनों काम इकट्ठे करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस। 2.5 से डिवाइड किया, सो दिस विल बिकम 2i1
प्लस 4i2 प्लस 2i3 माइनस 5i4 इज इक्वल टू 2i। पहले आपका ये आया था, यही था, उसमें ये था 5i4। ठीक, सो दिस इज करेक्ट। तो ये याद रखिए, जब हम यहां से ऐसा मुड़ते हैं तो आपको यहां पर कौन सा साइन लेना है, माइनस, ये वाला माइनस। अगर आप ये नहीं लेंगे तो सबका यही आंसर आ रहा, आपने प्लस लिया होगा, तो ये ध्यान दीजिए, यहां पर आप माइनस लेंगे, कैलकुलेशन ऐसी जा रही है, करंट ऐसी जा रही है, तो इधर से इधर पोटेंशियल माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस आएगा। ओके, तो ये सेकेंड लूप, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। सर ये सेकंड लूप में सर 5 को कॉमन लेके भी कैंसिल कर सकते हैं सर, ये जो इक्वेशन में 5 को कॉमन लेके भी कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ से। Yes, sir. तो फिर 0.5 का क्या करेंगे, हाँ यस सर, वो अटक जाएगा ना, Yes, sir. तो इसीलिए हमने एलसीएम लिया 2.5। ठीक है, 5 एलसीएम लेने से ये 2.5 आ जाएगा, तो हम डेसिमल नहीं चाहते, यस यस तो इसको लिख सकते हैं हम 2i1 प्लस 4i2 जी जी i3 minus 5i4 is equal to 2i। ये सेकंड। ओके, अब इतना ज्ञान आने के बाद में तीसरा और चौथा बनाइए, फिर देखिए, क्योंकि मुझे लगता है अगर एक ठीक बनता है तो सारे ठीक बनते हैं, इसलिए अगर ये ठीक है तो ये भी ठीक होने चाहिए। पर आप बनाकर देखिए, अगर गलत आता है तो मुझे बताइए, फिर हम इसको दोबारा बनाते हैं, लेकिन अब जल्दी करिए और भी सम्स कर लें हमको।
तो ये 4 इक्वेशन। हाँ जी, तो अब आपने अगर ये चारों बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बने हैं तो इसको लिख लीजिए, फिर घर में प्रैक्टिस करिए। लेकिन ये 4 इक्वेशन आपको बनाने आने चाहिए। जो नहीं बनता है क्लास के बाद मेरे पास रुकिए, मैं बनवाऊंगा। ठीक है, ओके। ये 4 इक्वेशन आ गए। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ आ गया आपको? एक आध बार गलत भी हुआ तो फिर ठीक करोगे, आ जाएगा। अभी हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले हमने क्या किया था, फिर से स्टेप याद करते हैं। जो 2 पॉइंट के बीच में हमको रेसिस्टेंस निकालना है, उनके बीच में हमने एक वर्चुअल सेल लगाया। उसके आप वोल्टेज कितना मान लिया V, और उससे आने वाली करंट I। फिर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा के उस I को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया सभी ब्रांचेस के लिए। उसमें हमने कोशिश की कम से कम I1, I2, I3, I4 हमको मानने का, लेकिन जितने जरूरी होंगे उतने मानेंगे। जितने हमने I1, I2 माने, कम से कम उतने इक्वेशन तो हमको चाहिए ही। तो ये हमने वो सब इक्वेशन बना लिए। लास्ट में एक इक्वेशन हमको और बनाना पड़ेगा, जो कि हमने पहले बात की थी V और I का। चाहे हम उसको अभी बनाएं, चाहे 5 मिनट बाद बनाएं, लेकिन हमको वो बनाना होगा। ठीक है, अभी उसको बनाकर देखते हैं। तो किस रास्ते से जाना चाहेंगे? ये तो बहुत बड़ा है, इस रास्ते से चलते हैं। ये छोटा रास्ता है, यहां से शुरू करते हैं A से। यहां से यहां तक कितना आएगा? 5 into I1। ये कौन सा है? दिस इज लूप नंबर 5। ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। दिस इज लूप 5। ये हमारा इंपॉर्टेंट लूप है जो हमको रिजल्ट देने वाला है। ओके, यहां से शुरू करते हैं A से। A, F, B, E और A, F, B, E, फिर से A। ओके, शुरू कराइए। A से F तक कितना आएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय I1। 5 I1 यहां से साइन प्लस, यहां से यहां कैसा साइन होगा? प्लस 10 ब्रैकेट में I1 माइनस I3। उसके बाद नो रेसिस्टेंस। यहां से यहां वोल्टेज क्या लेनी है? माइनस V। यहां कम वोल्टेज है, यहां ज्यादा, माइनस V। और A पर पहुंच गए। सो दिस इज इक्वल टू 0। इससे हमको मिला 5I1 प्लस 10I1 माइनस 10I3 माइनस V इज इक्वल टू 0। सो इज इक्वल टू ये। अब 10I1 और 5I1 ये मिलाकर कितना हो गया? 15I1 माइनस 10I3 इज इक्वल टू V। ये यहां आके हम रुक गए क्योंकि हमको तो I चाहिए था, और ये I1 और I3 में आता है। तो हमको अब I1 और I3 की वैल्यू I के फॉर्म में चाहिए। वो कहां से मिलेगी? तो आंसर है, इनको चारों को सॉल्व करेंगे तो मिलेगी। इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने का कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमको ये दोनों I के फॉर्म में चाहिए। ये रीजन है, अदरवाइज हम उसको नहीं करते। तो अब इसमें एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, क्लास 10th का है, जिसमें आपको I1 और I3 की वैल्यू निकालनी है। मेरे को मालूम है कि क्लास 10th का है, इसलिए इजी होना चाहिए, पर आपको 10th छोड़े हुए 2 साल हो गए हैं, इसलिए किसी से नहीं बनेगा। तो इसका तरीका क्या है? सुनिए, हमको I1 और I3 चाहिए, क्या नहीं चाहिए? I2 और I4 नहीं चाहिए। तो I2 और I4 को हम एलिमिनेट करते हैं। हमारे पास 2 मेथड होते हैं, आपको याद होगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड और एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड करते हैं, I2 को एलिमिनेट करेंगे और I4 को। तो पहले ये 1 2 3 4 है, इसमें से हम जितने सेट चाहे बना सकते हैं। अगर आप I4 को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इक्वेशन में क्या क्या बचेगा? I1, I2, I3 ये बचेगा। तो जोड़ी जोड़ी बनाकर I4 को एलिमिनेट करिए। कितनी बार करें?
तो आंसर है I1, I2, I3 तीन है। तो हमको रिजल्ट में कितने इक्वेशन चाहिए? 3 इक्वेशन, और तीनों में I4 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इसको देखकर कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि 2 जोड़ी में I4 एलिमिनेट कर लिया, 2 जोड़ी में I3 कर लिया, 2 जोड़ी में I1 कर लिया। अब जब रिजल्ट देखते हैं तो I1, I2, I3, I4 फिर चारों के चारों प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एलिमिनेट कभी किसी को किया, कभी किसी को किया। तो ये आंसर, ये तरीका याद रखिए कि जब इस तरह से मल्टीपल इक्वेशंस होते हैं तो अपनी चीज पर स्टिक रहिए कि अगर एक को एलिमिनेट करेंगे तो पूरे में से कर देंगे। एक स्टेप है, तो हम पहले स्टेप में I4 को पूरा एलिमिनेट कर देंगे, दूसरे स्टेप में I2 को पूरा एलिमिनेट कर देंगे। I4 को एलिमिनेट करके 3 हमारे पास इक्वेशन बचेंगे। I1, I2, I3 के लिए हमको 3 इक्वेशन चाहिए। तो 3 इक्वेशन हम बनाएंगे कैसे? हमारे पास 3 इक्वेशन बनाने के लिए, 3 एलिमिनेशन के लिए मैथमेटिक्स में हमारे पास 3 जोड़ी इक्वेशन होने चाहिए, 3 पेयर। तो यहां 3 पेयर कहां? तो आंसर है 3 पेयर है। कैसे? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। 4 होने से हमको 4 पेयर मिलते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये इसके साथ पेयर है तो इसके साथ नहीं हो सकता, हो सकता है। इस तरह से 4 में से जो भी आपको 3 आसान लगते हैं, हमको 3 ही चाहिए। तो हमको 4 के रिजल्ट में 3 इक्वेशन चाहिए, 3 के रिजल्ट में 2 इक्वेशन चाहिए, 2 के रिजल्ट में 1 इक्वेशन चाहिए। फिर उस 1 इक्वेशन से हम ये I1, I2 निकालेंगे। ये लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो थोड़ा धैर्य रखिए, होगा। तो सबसे पहला टारगेट I4 को एलिमिनेट करके 3 इक्वेशन बनाने। शुरू करते हैं। इन दोनों से I4 को एलिमिनेट करके आप मुझे रिजल्ट दीजिए। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस, अच्छा ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड करना है, इसको और इसको। तो इन दोनों को लेकर एक इक्वेशन बनाइए। उसके बाद I4 किससे एलिमिनेट हो सकता है? इससे और इससे। ये I4 इससे और इससे, इन दोनों को लेकर I4 एलिमिनेट करिए। उसके बाद तीसरा तो बहुत ही अच्छा है, ये वाला, क्योंकि इसमें I4 है ही। तो ये आपको एक रेडीमेड मिल गया, ये। तो 2 के साथ 1 फ्री है, तो 2 आप सॉल्व करिए, 1 फ्री। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन रिजल्ट निकाल के मुझे बताइए।
हाँ जी है कहाँ पर आई, अच्छा आई, और दिस इज, अच्छा हमने एडिशन किया है, सो दिस इज 22 और 22 को फिर 2 से डिवाइड किया, सो दिस इज 11 आई, करेक्ट। सो दिस आई शुड राइट एज 11 आई। अब मिलाइए तो सबका ये आता है क्या, तब मैं ये रफ करूंगा ये रिजल्ट I1, I2, I3, I4, ठीक है। अच्छा ये 5, अब ये दोनों को लीजिए, इन दोनों को लेना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। देखिए इन दोनों को देखने से हमको क्या लालच आता है, 2I1 है 4I1, 2 से मल्टीप्लाई करो I1 कैंसिल हो जाएगा, पर इस लालच में मत पड़िए क्योंकि हमारा टारगेट किसको कैंसिल करना है, I4, इसलिए I1 को यहाँ मत कैंसिल कराइए, ठीक। तो I4 को ही कैंसिल करना है, भले किसी से भी मल्टीप्लाई करना पड़े। तो इसको कितने से करेंगे 2 और इसको कितने से करेंगे 5। चलो करके इसका रिजल्ट बताइए, मैं भी इसको रफ में करता हूं। आता ही है क्यों, ठीक है। यस सर। ओके तो इसको लिख लेते हैं 24 I1 minus 2 minus 31 I3 is equal to 4I। और एक हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ 2I1 minus 2I2 plus I3 is equal to 0। ठीक, तो ये अब हमारे पास ये सेट बन गया 3 का। इस 3 सेट में आप देखिए I4 नहीं है, ठीक है। अब हमारा कन्वर्शन किसमें हो गया, x y z। अब इस 3 इक्वेशन से हमको फिर एक को एलिमिनेट करके 2 इक्वेशन लाने हैं। किसको एलिमिनेट करना है उसका आइडिया हमको है,
I1 I3 I2 को एलिमिनेट करना है। तो I2 को एलिमिनेट करने के लिए बाकी कितने बचेंगे? I1 और I3 दो, तो दो इक्वेशन हमको कम से कम चाहिए। तो दो इक्वेशन के लिए दो जोड़ी चुन लीजिए, कोई भी दो जोड़ी चुन लीजिए, जैसे ये एक और ये दो, एक जोड़ी ये और एक जोड़ी ये, आप कोई भी चुन सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसको और इसको एक जोड़ी बनाकर भी चुन सकते हैं। तीन पेयर हैं, हमको दो ही पेयर चुनने हैं इसमें से, तो हमने ये दो पेयर चुने। ओके, तो पहले ये दोनों पेयर लेते हैं। इन दोनों पेयर में से I2 को एलिमिनेट करना है। I2 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको 17 से, और I2 को एलिमिनेट करिए। फिर इन दोनों में से देखिए, इसको तो खाली माइनस कर देना है, एलिमिनेट हो जाएगा। चलो दोनों इक्वेशन मुझे करके बताइए। ये दोनों बाकी सब के आए क्या, और किसी का मिला इससे? आता है? ठीक, तो आप लोग का आया किसी का? क्योंकि अगर गलत होगा तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल है। अब ये I1 की वैल्यू 78/221 I, तो I2 की वैल्यू है I1 आपका कितना है? 32/77, मतलब 96/220, 96/221 ऐसा आता है। I2 I3 यस, I3 कितना? 26/221, ठीक है। ये आपका कितना है I1? ठीक है, I1 निकाल के बताइए कितना आया। जरा उसको फिर से देखो, प्लस माइनस कहीं गड़बड़। अब जब हमारे I1 और I3 की वैल्यू ये आ गई है, I1 so much, I3 so much, है 6/7 ये वाला 13 6 78, उससे क्या? वेरी गुड। तो इसको कितना कर लें? 6/17, ठीक, क्योंकि इसके आंसर में अपॉन 17 आता है। फिर से मुझे बताइए 6/17, और ये वाला I3 is equal to 2/7। अब ठीक, अब आप ऐसा करिए, ये जो हमने एक इक्वेशन बना के रखा है, ये नंबर 10, इसमें I1 की वैल्यू रखिए, I2 की वैल्यू रखिए, I1 और I3 इन दोनों की वैल्यू I के फॉर्म में रखिए, I को कॉमन निकालिए और दूसरी तरफ ले जाइए, और V/I कैलकुलेट कर लीजिए।
70 ओके, तो इसमें हमने इसकी वैल्यू रखी 15 इंटू I1। 15 इंटू I1 इज इक्वल टू 6/17 I। उसके बाद -10 I3 की वैल्यू 2/17 I इज इक्वल टू V। तो दोनों का I कॉमन निकाल के उधर ले गए, V/I इज इक्वल टू 90/17 माइनस 20/17 इज इक्वल टू 70/17। और V/I क्या होता है? V/I इज रेजिस्टेंस, किस किस के बीच में? A और B के बीच में। सो दिस इज रेजिस्टेंस फ्रॉम A टू B। अब आंसर देने के पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। 4.1 ओम। हाँ, बुक में आंसर दिया है 4.1। ठीक है, तो इस तरह से ये एक सम कंप्लीट हुआ। अच्छा देखिए, इस सम में ना मैथमेटिक्स में ज्यादा मत उलझिए। मैं फिर से आपको पहले ये देखते हैं कि जब हम इतना बड़ा सम करते हैं तो उसके टुकड़े क्या हैं। हर टुकड़े में अलग अलग मैथमेटिक्स लगेगी, और मैथमेटिक्स आप देख रहे हैं एक ही लग रही है, इक्वेशन सॉल्व करना बस। लेकिन फिजिक्स के स्टेप्स को मत भूलिए। पहला स्टेप क्या है? जिस दो पॉइंट के बीच में रेसिस्टेंस निकालना है, वहां से एक वर्चुअल बैटरी लगा के उसका वोल्टेज V मानिए, करंट I मानिए। तो उन दो पॉइंट के बीच का रेसिस्टेंस हमको किससे मिलने वाला है? V/I से। ये हमारा टारगेट है। फिर किरचॉफ लॉ लगा के सेकेंड स्टेप में I को हमने क्या किया? I के टुकड़े कर दिए और पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ताकि हर ब्रांच में हमको सूटेबल करंट मिल जाए। इसमें हमने कोशिश ये की कि कम से कम I1, I2, I3 हम बनाएं। ठीक है, जितना मजबूरी है उतना बनाना पड़ेगा, वो करेंगे। उसके बाद ये जब हो जाएगा, उसके बाद I1, I2, I3 इन सब को I में कन्वर्ट करना है, सबको I में कन्वर्ट करना है। ये हमारा टारगेट है। I1 इतने I, I2 इतने I, I3 इतने, I4 इतने। चारों हमको करने पड़ते, लेकिन जब हमने यहाँ V/I का बनाया तो हमने क्या देखा? हमको 4 की जरूरत ही नहीं है। किसकी जरूरत है? सिर्फ 2 की। तो हमने 2 का कर लिया, अदरवाइज 4 भी निकाल सकते थे। तो इस तरह से अच्छा, ये I1, I2, I3 को हमने किस में कन्वर्ट किया? I में, और यहाँ पर उसको I के फॉर्म में रख दिया। अब हमारे क्वेश्चन में V और I रहा, उससे हम क्या निकाल सकते हैं? V/I। तरीका समझ आया? तो ये जो लास्ट लूप बनेगा जिसमें V के साथ में I1, I2, I3 आएंगे, इस सब की जगह क्या रखना है हमको? I की वैल्यू 5/17, 2/17 जो भी आया उसको यहाँ रखेंगे। तो सब में कॉमन क्या निकलेगा? I। तब V/I बड़े आराम से निकल जाएगा, एक नंबर आ जाएगा, और वो नंबर हमको क्या देगा? V/I रेसिस्टेंस देगा। ये बात समझ में आ गई? ये तरीका बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए। बीच में थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में हमको क्या तरीका याद रखना है कि अगर हमारे पास 4 इक्वेशन हैं, तो उस 4 को पहले कितने बनाने हैं? 3 में से कितने बनाने हैं? यस, 3 में से 2, और फिर 2 में से 1। ये तरीका होता है। 4 में से 3 बनाने का तरीका क्या है? एक ही नंबर को 3 जोड़ी में एलिमिनेट करेंगे, तो ये हमको 3 मिलेंगे। हमने तीनों में I4 को ही एलिमिनेट किया, फिर उसके बाद तीनों में से 2 जोड़ी बनाया और उसमें I2 को एलिमिनेट किया। ये तरीका याद रखिएगा। ये वाला डिसिप्लिन अगर भूल जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे, कोई एलिमिनेट होगा ही नहीं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स की ट्रिक है।
इस तरह से करके हमने ये बनाया। किरचॉफ लॉ में इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो सकता। और कुछ हो सकते हैं, उसमें हमको सिमेट्री की हेल्प मिलती है। तो किरचॉफ लॉ और सिमेट्री, ये दोनों को मिलाकर हम किस तरह से यूज करेंगे, एक चीज। और दूसरा, हमारे इलेक्ट्रिक करंट के सर्किट में जब हम कैपेसिटर लगाएंगे तो उसमें चार्ज कितना आएगा, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, काफी आता है। तो ये भी हमको पता रहना चाहिए कि किस तरह से हम कैपेसिटर की चार्जिंग निकालेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। तो ये वाले दोनों तीनों तरह के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड दैट विल बी प्योरली वो सब कॉम्पिटिटिव लेवल के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ओके।